अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग पावर्ड बाय IT फिक्सर टीवी। दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन देखी और नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम केबलिंग और नेटवर्क एड्रेसेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब कनेक्टिविटी की बात आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वायर्ड या वायरलेस। वायर्ड जो एक सबसे पुराना तरीका है जो कि 1960s के अंदर इजाद हुआ जब नेटवर्क बना, ये सबसे रिलायबल तरीका है। वायर्ड सबसे रिलायबल तरीका है और ये 1960s के अंदर इजाद किया गया। और वायरलेस में हमारे सिस्टम के अंदर एक वाईफाई डिवाइस लगी होती है जो कि किसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट करती है। वायर्ड की निस्बत वायरलेस में हमारे पास स्पीड कम होती है। दोस्तों, अगर हम केबल्स की बात करें तो केबल्स दो तरह की होती हैं, एक कॉपर केबल और दूसरी फाइबर ऑप्टिक केबल। कॉपर केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये काफ़ी सस्ती भी होती हैं। और कॉपर केबल के अंदर जो हमारा डाटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हम जब भी कॉपर की वायरिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक की वायर से हम अपनी डाटा की वायर्स को दूर रखें ताकि इंटरफेरेंस ना पैदा हो। कॉपर की केबल शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है और इसके अंदर यूज़ होने वाले कनेक्टर्स को हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, जिसको हम क्रिम्पिंग टूल की मदद से वायर के दोनों एंड के ऊपर पंच कर देते हैं। कॉपर केबल के अंदर 8 वायर्स होती हैं, यानी कि 4 पेयर्स होते हैं, 4 डिफरेंट कलर्स के, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए होते हैं, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर में भी आगे जाके दो टाइप्स होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर केबल के अंदर डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करता है, इसलिए उसको दूसरे इलेक्ट्रिकल वायर से दूर रखा जाता है ताकि उसकी इंटरफेरेंस ना हो। जहां पर लेकिन कहीं पे अभी समटाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें कुछ ऐसे एरिया में से केबल लेकर नहीं होती है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद होते हैं और हमारे पास कोई और वे भी नहीं होता। ऐसी जगह पे केबल डालने के लिए हमारे पास STP केबल मौजूद होती है, जिसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शील्ड मौजूद होती है जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ऑब्जॉर्व करती है और डाटा के साथ इंटरफेरेंस होने से उसको बचाती है। कॉपर केबल की डिफरेंट कैटेगरीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं। डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं, जैसा कि Cat 5 केबल, Cat 6 केबल, Cat 6A केबल, Cat 7 केबल। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज की केबल डिफरेंट डाटा स्पीड हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि Cat 5 केबल हमें 100 Mbps की स्पीड देती है, Cat 5e हमें 1000 या 1 Gbps की स्पीड देती है, Cat 6 केबल हमें 1000 या 1 Gbps की स्पीड देती है और Cat 6a हमें 10 Gbps की स्पीड देती है। इसी तरह Cat 7 भी हमें 10 Gbps की स्पीड देती है। दूसरी टाइप की जो हमारे पास केबल मौजूद है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल स्टैंडर्ड ग्लास से बनी होती है और इसके अंदर डाटा लाइट की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करता है, इसलिए इसकी डाटा स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इसी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। और फाइबर ऑप्टिक को टर्मिनेट करने के लिए दोनों एंड के ऊपर हमें स्पेशल किस्म के कन्वर्टर्स चाहिए होते हैं, जिनको हम SFP ट्रांसीवर कहते हैं, जो कि राउटर या स्विच के अंदर कनेक्ट होते हैं और उनके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक को टर्मिनेट करते हैं, जो कि हमारे लाइट सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल दो मोड्स के अंदर अवेलेबल होती है, सिंगल मोड केबल एंड मल्टी मोड केबल। मल्टी मोड केबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है और सिंगल मोड केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। मल्टी मोड केबल की थ्रूपुट कम होती है और सिंगल मोड केबल की थ्रूपुट या डाटा स्पीड ज़्यादा होती है। अभी तक के लिए हम केबलिंग के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक के ऊपर हम अगर बात करने लगें तो पूरा एक लेक्चर हम इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस के अंदर अगर हमें टाइम मिला तो हम इसके ऊपर एक अलग लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब कुछ बात नेटवर्क एड्रेसेस की कर लेते हैं। नेटवर्क में दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस जिसको भी हम कहते हैं, और IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस हर एक नेटवर्क कार्ड का फिज़िकल एड्रेस या मैक एड्रेस हर कार्ड के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरर कार्ड को बनाते वक्त उसके अंदर एम्बेड कर देता है। मैक एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस सिर्फ़ और सिर्फ
सेम नेटवर्क सेगमेंट के अंदर यूज़ हो सकता है। जब हमें डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के अंदर कम्युनिकेशन करानी हो तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को हम डिटेल में अलग अलग भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी तक इतना ही जानना काफ़ी है। और अब आज का क्विज़। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की कॉपर केबल्स डिफरेंट स्पीड हमें देती हैं, जैसे कैट 5 100 Mbps, कैट 5e 1000 Mbps, कैट 6 1000 Mbps, कैट 7 10 गिग। इसी तरह आपसे आज का क्विज़ ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि डिफरेंट कैटेगरीज की केबल मैक्सिमम कितनी लेंथ सपोर्ट करती हैं, कितनी लंबी केबल एक डाली जा सकती है किस कैटेगरी की। कैट 5 की कितनी लंबी लेंथ डाली जा सकती है, कैट 6 की और कैट 7 की। इसका आपने आंसर मुझे करना है कमेंट्स के अंदर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि OSI मॉडल किस तरह से काम करता है और इसका क्या पर्पज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।